तो मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आपके साथ मेष लगन में विभिन्न युतियों को डिस्कस किया है और इस वीडियो में एक नई युति की हम शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे चंद्रमा और केतु या फिर केतु और चंद्रमा की युति अगर आपके मेष लगन के चार्ट में प्रथम भाव में बन रही हो तो आपको इसका किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। चंद्रमा और केतु की युति प्रथम भाव में है तो ये आपके मेष राशि में होगी। मेष राशि में होगी तो अब आपको मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं कि जो मंगल की राशियां हैं उनमें केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा इनके साथ हैं और चंद्रमा साथ होने की वजह से काफी सारे इश्यूज भी यहाँ आपको आएंगे। तो ये युति एक तो आपका सिक्स सेंस बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान करेगी। आपका जो कहीं ना कहीं मेंटल स्किल है या जो आपका मेंटल लेवल है उसमें आपको बहुत ज़्यादा उग्रता देगी, जल्दबाज बनाएगी काफ़ी ज़्यादा। अगर मंगल का भी यहाँ संबंध बन जाता है तो आप और भी ज़्यादा उग्र होंगे। पर ये युति की वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। तो चंद्रमा और केतु मिलकर आपको बहुत अच्छी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान बनाएंगे या बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति देंगे। साथ साथ में आप हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर देवी देवता, जैसे कि हो सकता है शिव जी हो सकते हैं, गणेश जी हो सकते हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा उपासना करेंगे। लेकिन आपको कुछ हद तक यहाँ ऑब्सेशन सा रहेगा, जैसे कि आप अगर शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो आप शिव जी की ही सिर्फ आराधना करेंगे, उन्हीं के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। तो पर्टिकुलर कोई भी देवी या देवता के प्रति आप इतने ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं कि आप उनकी भक्ति में खो जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों की युति है तो अक्सर आपको ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगी। और क्योंकि केतु को हम ये मानते हैं अगर वो लगन में ही स्थित हों किसी के तो वो आपको खुद से डिटेच करते हैं। खुद से डिटेच करते हैं इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि केतु यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और वो चंद्रमा की एनर्जी को भी एब्जॉर्व करने का काम करेंगे। अब केतु ऑलरेडी हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा और केतु के मध्य वास्तव में कितना डिग्री डिफरेंस है। यहाँ केतु का अगर चंद्रमा पर थोड़ा सा भी अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी चंद्रमा के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि जो चंद्रमा है वो किसी भी अन्य ग्रह से काफी तेजी से प्रभावित होते हैं और उनके ऊपर राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ जो राहु है वो आपके 7वें भाव में स्थित होंगे तुला राशि में, तो राहु की दृष्टि भी आपके चंद्रमा पर रहेगी। तो ऑलमोस्ट जो चंद्रमा के गुण हैं वो यहाँ पर एम्पलीफाई होने की बजाय यहाँ पर उनको केतु एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, जिससे आपको मून से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में चीजें हैं उनके मामले में बहुत ही ज्यादा कमी फील होगी। तो इससे आप खुद को लेकर तो चिंतित रहेंगे ही, आप अपनी मदर को लेकर काफी चिंतित रहेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेके, अपने घर परिवार को लेके या अपने 4th हाउस से जुड़ी सभी चीजों और सभी कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा चिंता करेंगे। चंद्रमा और केतु की युति में आप जितना ध्यान साधना मेडिटेशन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी ये युति आपको अकल्ट की तरफ भी बहुत ज्यादा लेके जाती है, इसलिए आपके लिए अकल्ट से जुड़े हुए काम करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये महादशा पर भी डिपेंड करेगा कि आपको महादशा कौन सी चल रही है, लेकिन अगर आपको चंद्रमा या फिर केतु की महादशा आती है इस जीवन काल में तो ये महादशाएं आपके जीवन में बहुत बड़े चेंज लेके आएंगे। अब वो चेंज आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकते हैं या काफी ज्यादा नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये आपके चार्ट पे ही डिपेंड है। अब आपको मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल इन दोनों के ही डिस्पोजिटर हैं, इसलिए मंगल इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। आपका कोई भी अन्य ग्रह इनके साथ बैठा हो तो उस ग्रह को भी आपको देखना है। साथ साथ आपके लगन पर कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं आपको उन ग्रहों को देखना है। अगर यहाँ जुपिटर का संबंध हो तो आप और भी ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से विकसित होंगे अपने जीवन में। लेकिन कहीं ना कहीं जो भोग विलास है या जो कहीं ना कहीं भौतिक जीवन के पीछे जो दौड़ने वाली बात है या भौतिकता के पीछे आप कहीं कहीं लग जाते तो ये गुण जो है आपके कम हो जाएंगे इस युति के होते हुए। और आप कभी कभी खुद को जज नहीं कर पाएंगे। आपके सामने किसी भी प्रकार की कंडीशन आएगी आपको काफी ज्यादा भय लगेगा मन में। अगर यहाँ सूर्य जैसे ग्रह का सपोर्ट नहीं है, बृहस्पति जैसे या बुध जैसे ग्रह का सपोर्ट नहीं है तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो सबसे ज्यादा एक तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाएगा ये युति और आप खुद में ही खो जाएंगे, आप खुद को ही नहीं पहचान सकेंगे। तो दूसरों को तो आप वैसे भी जज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे आपको बहुत जल्दी जज कर लेंगे। इससे आपको दूसरे लोग काफी ज्यादा ऐसा लगेगा कि आपका फायदा उठा रहे हैं या वो किसी भी तरीके से आपको चीट कर रहे हैं।
तो अब इस युति का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं पारिवारिक मामलों में, अपने रिश्तों में, चाहे वो अपने पारिवारिक रिश्ते हैं, भाई बहनों के साथ रिश्ते हैं, जीवन साथी के साथ रिश्ते हैं, या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं। आपके नेटवर्क में भी आपका कोई फ्रेंड सर्किल में भी कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके रिश्ते हों। अगर ये युति स्त्रियों के चार्ट में हो तो स्त्रियों को ये इमोशनली ज़्यादा प्रभावित करेगी नेगेटिव रूप से। इस युति की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कंट्रोल आपका फिजिकल लेवल पर भी होना चाहिए और आपका वो मेंटल लेवल पर भी कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाकर इस युति का कुछ हद तक आप लाभ उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना है जीवन में, या आपको किसी न किसी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो ये युति आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी। पर वास्तव में ये वर्तमान भौतिक जगत में जीने के लिए एक अच्छी युति नहीं मानी जा सकती है। अक्सर आप लोगों से घिरना पसंद नहीं करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी अपने जीवन में फील करेंगे और रिश्तों से बिल्कुल कटे कटे से फील करेंगे। इस युति के होते हुए आप लगभग अपनी कोई भी ऐसी बात जो कि आप पर्सनल रखना चाहते हैं आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपके इमोशंस आपसे कंट्रोल ही नहीं होंगे। इसलिए आप अपनी लगभग हर बात को दूसरों के साथ शेयर कर देंगे और अपना कोई भी फ्यूचर प्लान आप दूसरों को बता देंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और लोगों के लिए आप एक अलग प्रकार का अवसर भी पैदा कर देंगे कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं। दूसरा, इस युति की वजह से खुद को नहीं जज कर पाने की वजह से सामने वाले व्यक्ति को भी आप जज नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको ये नहीं पता लग सकेगा कि आपके लिए सही कौन है, गलत कौन है, या आपको किस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कैसा रिश्ता रखना है। तो यहाँ पर अक्सर जो सातवें भाव से रिलेटेड जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे, जैसे कि हो सकता है आपका जीवन साथी भी उनमें से हो, उनसे आप काफ़ी ज़्यादा चीट होंगे या काफ़ी ज़्यादा धोखा खाएंगे। इसके साथ साथ ज़्यादातर लोगों के साथ जिनके साथ भी आप पार्टनरशिप करेंगे, भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपने पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप में भी आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो यहाँ पे एक सरल और सीधा रास्ता आपके लिए यही हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन का सहारा लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा के लिए उपाय करें और चंद्रमा की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें या शिव जी की भक्ति करें, तो आप कहीं ना कहीं इस कंजक्शन के जो खराब जो रिजल्ट हैं उनका कहीं ना कहीं तोड़ निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये कंजक्शन आपको वर्तमान में जीने के लिए तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेगा ही करेगा, बट आपके फ्यूचर प्लान्स को भी कहीं ना कहीं ये अवरोध डालता है या आपको बाध्य करता है गलती करने के लिए। इस युति के होते हुए अक्सर आप कभी कभी फैसले लेते समय बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे या बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं। ये आपके जीवन की लगभग रियलिटी रहेगी, भले ही आपकी एज कुछ भी हो या कितनी भी हो। ये युति के होते हुए आप अपने घर परिवार के लिए हर रिश्ते के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित रहेंगे, लेकिन खुद के बारे में आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी विशेष, या खुद के बारे में आप कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे। आपका कोई भी काम कैसा भी चल रहा हो, लेकिन आपको उससे ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा स्थित है और चंद्रमा दूसरों के प्रति आपको ज़्यादा आसक्ति देगा। तो इस वजह से जितने भी लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आएंगे उनसे आपको सावधानी से किसी भी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, आर्थिक मामलों में है या आपके पारिवारिक जीवन में अगर देखा जाए या आपके कैरियर के हिसाब से प्रोफेशनली अगर देखा जाए, तो ये युति आपको कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेगी।